जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेज सेंसर चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीसी का सबसे खतरनाक टॉपिक जो है एफसीबीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इसका सेकंड पार्ट होगा। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लिए थे और आज उसका सेकंड पार्ट। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपने सुबह में याद करके आए होंगे क्योंकि कम्युनिटी में मैंने आपको लिंक दे दिया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एनसीसी एबी और सी एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन चल रही है। पीडीएफ फॉर आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, पीडीएफ फर्स्ट वीक में, ऐप हो सकता है सेकंड वीक में। 100% अब सभी लोगों का ए ग्रेड जाएगा अगर आप तेजस के द्वारा बताए गए तरीके से आप मुझे फॉलो करते। मुझे बस आपका 3 घंटा चाहिए, ठीक है, 3 घंटा 3 महीना, और मैं आपको ए ग्रेड आसानी से दिलाऊंगा। ठीक है, ए ग्रेड 100%। जो नए होंगे आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्लास रोजाना इवनिंग टाइम में अभी 7 बजे, केवल एक टाइम में भी क्लास हो रही है, ठीक है, 7 बजे। दिसंबर से 2 टाइम, सुबह और शाम। सुबह का टाइम तब हम लोग फिक्स कर लेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप लोग किसी भी रिवीजन क्लास को लास्ट तक करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फील्ड क्राफ्ट क्या है? व्हाट इज फील्ड क्राफ्ट? फास्ट, आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा लॉन्ग आंसर के लिए। ओनली 30 सेकंड, जल्दी। फील्ड क्राफ्ट क्या है? और आंसर सभी लोग बताएंगे, कोई एक दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। फील्ड क्राफ्ट क्या होता है? जितना अभी आपको याद है, आपको जितना अभी आता है आप उतना लिखो और आप कम्युनिटी से याद करके आएंगे। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट समझ में आता है ना, जहां पे फोटो सेंड करता हूं रोजाना सुबह में 7 बजे। 7 बजे वहां पे लिंक देता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वेबसाइट है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा हूं, tejasencc.com। आप गूगल पे सर्च करेंगे, उस वेबसाइट पर सारा डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पीडीएफ दिसंबर में, बाकी वेबसाइट पे है, और ऐप पीडीएफ दोनों दिसंबर में। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट क्या है? जल्दी, व्हाट इज फील्ड क्राफ्ट? फास्ट। बहुत कम लोग आंसर बता रहे, आप लोग याद करके आए, नहीं तो फिर मुश्किल है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। फील्ड क्राफ्ट क्या है? इसका होगा, फील्ड क्राफ्ट वह कला है जिसके द्वारा हम युद्ध के समय उपलब्ध भूमि का समुचित उपयोग, यानी जो भी जिस जगह पर हम लोग होते हैं उस जमीन का भरपूर उपयोग करते हैं। इस कला के प्रयोग से सैनिक चतुराई से स्वयं का बचाव करते हुए शत्रु पर प्रभावी ढंग से आक्रमण करते हैं। फील्ड क्राफ्ट द्वारा हम भूमि पर स्थित सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संरचनाओं का भरपूर उपयोग करना और शत्रु को अधिकतम हानि पहुंचाना सीखते हैं। मतलब कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट कहां पर आया? ये प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं का भरपूर उपयोग करना सीखते हैं। मतलब फील्ड क्राफ्ट में आप खुद का बचाव करना और दुश्मन को तबाह करना सीखते हैं, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं का भरपूर उपयोग, यानी खुद को छुपाते हुए दुश्मन को परेशान करते और खुद की सेफ्टी यानी खुद को बचाते हैं। कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट आपको मैंने बता चुका है पहले, तब ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27, यानी कल 25 हो चुका था। पेट्रोलिंग क्या होता है? फास्ट, जल्दी से कम 2 लाइन ही बता दो। व्हाट इज पेट्रोल? आपको समय मिलेगा 30 सेकंड, जल्दी। पेट्रोलिंग क्या होता है? फास्ट, जल्दी। और आप अपने सभी फ्रेंड्स लोग को बता देंगे, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड होंगे या फिर जो भी होंगे, ये अगर तुम्हें वास्तव में डिफेंस ज्वाइन करना है, एनसीसी का बेनिफिट्स लेना है, तो आप रिवीजन क्लासेस रेगुलर करो। टाइमिंग आप उसको बता देंगे, चैनल का नाम बता देंगे, लिंक दे देंगे, या फिर अपने आप एनसीसी बटालियन के ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, कि क्लासेज यहाँ पे 7 बजे से होती है, सभी लोग टाइम से क्लास कर लिया करें। बाकी पीडीएफ की जानकारी आप उनको दे देंगे दिसंबर में। पेट्रोलिंग क्या होता है? जल्दी सबको बताना होगा। जितना आपको ने याद किया सुबह में उतना आपको आंसर यहाँ पे बताना ही है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। पेट्रोलिंग क्या होता है? इसका आंसर होगा, पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को पेट्रोलिंग कहते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन है, मतलब पैदल चले या फिर किसी वाहन, किसी गाड़ी के थ्रू, किसी हल्के वाहन के थ्रू किसी क्षेत्र की, किसी निश्चित क्षेत्र की निगरानी करना ही पेट्रोलिंग कहलाता है। एक लाइन का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलिंग का उद्देश्य क्या है? कम से कम 2 पॉइंट, फास्ट। पेट्रोलिंग करने आप जाएंगे तो आपका पर्पस क्या होता है पेट्रोल करने का? कम से कम 2 पॉइंट, जल्दी। टाइम मिलेगा आपको 30 सेकंड। पेट्रोलिंग के उद्देश्य क्या क्या है? कम से कम 2 पॉइंट, फास्ट। दिसंबर से आपको फुल पॉइंट बताना होगा, ठीक है, ताकि पीडीएफ में आपको अवेलेबल कर दूंगा। तब अभी भी सारी डाटा वेबसाइट पर है, तब पीडीएफ और ऐप दोनों होगा। पीडीएफ में 2-4 क्वेश्चन मिसिंग हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लास में तो रिवीजन कराऊंगा ही,
और उसके बाद ऐप पर भी अवेलेबल कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसके बाद जो वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं सबसे ऊपर tejasencrm.com, आप गूगल पे सर्च करना, वहां पर आपको सारी जो 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे सब वहां पे अवेलेबल। चलिए हम लोग आंसर देते हैं। पेट्रोलिंग का उद्देश्य क्या क्या होता है? इसका आंसर होगा पेट्रोलिंग का उद्देश्य शत्रु के विषय में जानकारी प्राप्त करना और शत्रु की पेट्रोलिंग से अपनी सैन्य इकाई का बचाव करना। युद्ध के समय शत्रु सैनिकों की संख्या, हथियारों आदि की जानकारी का बड़ा महत्व होता है और यह जानकारियां पेट्रोलिंग के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, तो यह होगा पेट्रोलिंग के उद्देश्य। नेक्स्ट, टारगेट को ज्ञात करने के तरीके बताओ। इसमें मुझे लगता है 90% आप फेल होने वाले हो। टारगेट को ज्ञात करने के तरीके फास्ट, इसके लिए आपको 30 सेकंड। टारगेट को ज्ञात करने के कौन कौन से तरीके हैं जल्दी। इसमें मैक्सिमम लोग आप आंसर बताएंगे आसान टारगेट बताने के तरीके, बट वो गलत है। यहां पे क्वेश्चन है टारगेट को ज्ञात करने के तरीके, कौन कौन से तरीकों से टारगेट हम लोग बताते हैं, पता करते हैं जल्दी। मैंने पहले बता दिया कि 90% फेल होने वाले हो तो आप अच्छे से आंसर देंगे। ठीक है, और तुक्का लगाने वाले आप तुक्का लगाना बंद कर दें, आप याद करके आए। ठीक है, सुबह कम्युनिटी में लिंक या फिर जिसका लिंक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं सबसे ऊपर tejasencrm.com, या फिर आप गूगल पे सर्च करना tejasencrm.com, वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा है। पीडीएफ भी आपको जिसमें चाहिए हिंदी इंग्लिश सब में। टारगेट को ज्ञात करने के तरीके फास्ट, कम से कम 2 पॉइंट। चलिए टाइम ऑफ हो चुका है। टारगेट ज्ञात करने का तरीका, इसका आंसर होगा आमरुख चुनकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जमीनी निशान के द्वारा, डिग्री के द्वारा नहीं यूज ऑफ कंपास, और हाथ के द्वारा। ये हुआ टारगेट बताने के तरीके। अब जिनका जो तेज पुरुष है आप लोग मिला ले कि आपने क्या आंसर बताया। आसान टारगेट नहीं पूछा था टारगेट बताने के तरीके, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले में भी हो चुका है। कम से कम 2 पॉइंट सब लोग, जो नहीं बताएगा मार खाएगा। पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन था, केवल एक क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी, फास्ट, केवल 30 सेकंड का समय, कम से कम 2 पॉइंट सभी को बताना होगा। जो लोग आंसर नहीं लिखते हो कमेंट में, केवल क्लास करते हो, देखते हो उल्लू की तरह, तो जब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताओगे तो फिर मुश्किल है, आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में भी। तो आपको लिखने का आदत डालना होगा, आंसर रिप्लाई देना होगा। ठीक है, फास्ट। सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी। आप रोजाना समय से 7 बजे क्लास, ठीक है, समय से, कोई लेट नहीं आएगा, या फिर जो लोग लेट है तो आप बाद में कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी है जल्दी। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कि कौन कौन सी बातें सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालती है। इसका आंसर होगा जमीन यानी ग्राउंड, सेक्शन का काम यानी टास्क, सॉरी ये क्वेश्चन शायद पहले नहीं आया। सेक्शन कमांडर की कंट्रोल की जरूरत यानी कमांड एंड कंट्रोल, और कम से कम ज्यादा में ज्यादा से ज्यादा फायर, सॉरी यहाँ पे से ही है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायर करने की जरूरत यानी क्विक फायर पावर। सॉरी ये क्वेश्चन नहीं हुआ था पहले, रिपीट नहीं हुआ, तो ये सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट, फायर ऑर्डर कितने प्रकार का होता है, फास्ट। इसमें आपको बताना है कौन कौन भी। एग्जाम में अगर पूछ दिया फायर ऑर्डर कितने प्रकार का, तो केवल ये नहीं लिख देना कि 4 प्रकार का, 20 प्रकार का। वहां पे आप देखेंगे कितने मार्क्स का। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर नंबर लिख के छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का है तो फिर उसके टाइप्स बताने होंगे कौन कौन होते हैं जल्दी। फायर ऑर्डर कितने प्रकार का और कौन कौन, फास्ट। सभी लोग को आंसर बताना होगा कमेंट में जल्दी। दिसंबर से 2 टाइम क्लास, सुबह और शाम। सुबह का टाइम तब हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पे आप लोग ज्यादा लोग अवेलेबल होंगे, तो जिनका मेजोरिटी ज्यादा हो, जिनका वोटिंग ज्यादा हो, उसी टाइम पे क्लास होगी सुबह की। ठीक है, फायर ऑर्डर कितने प्रकार का और कौन कौन, फास्ट। आप लोग काफी लेट करते हो और याद करके नहीं आते, तो आप जब तक सीरियस नहीं होंगे, बी सीरियस, तो मुश्किल है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, फायर ऑर्डर कितने प्रकार का और कौन कौन। तो यह 3 प्रकार का होता है फायर ऑर्डर, 3 प्रकार का। योजना आदेश यानी प्लान ऑर्डर, फायर निर्देश आदेश यानी फायर डायरेक्शन ऑर्डर, और फायर नियंत्रण आदेश यानी फायर कंट्रोल ऑर्डर। ये 3 प्रकार का होता है, तो आप याद रखेंगे तीनों, हिंदी इंग्लिश किसी में। फायर कितने प्रकार का होता है, फास्ट। कम से कम 2 प्रकार भी बताए, 30 सेकंड समय। फायर के प्रकार बताने, कितने प्रकार का कौन कौन, ठीक है, कितने प्रकार का कौन कौन, ध्यान देंगे क्वेश्चन, कौन कौन जल्दी।
फायर कितने प्रकार का और कौन कौन होता है? फटाफट सभी लोग बताएं। मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, फायर 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है आप बताएं जल्दी, कम से कम 2 बता दो। अभी 2 चलेगा, दिसंबर से आपको फुल बताना होगा। पीडीएफ अवेलेबल करने के बाद फुल आंसर। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो सीधा आपको 5 पॉइंट्स। आपने 4 पॉइंट्स बताए तो आपका गलत है, आपका नाम वहां पे शॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा। आपको 5 में 5 पॉइंट दिसंबर से। फायर कितने प्रकार का, जल्दी चलिए हम लोग आंसर देते हैं। फायर कितने प्रकार का, कौन कौन होता है? तो यह 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार का फायर, ग्रुपिंग फायर, जीरोइंग फायर, क्लासिफिकेशन फायर और एप्लीकेशन फायर, ये 4 प्रकार के होते हैं। आपको 4 याद रखना होगा, इसमें कोई एग्जाम में ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, ध्यान देंगे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है। मैंने आपको दोनों प्रकार बता दिए। या तो पूछेगा फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब कौन कौन सी है, या फिर पूछेगा और फायर पर काबू रखने के तरीके कौन कौन से। तो दोनों का आंसर सेम होगा, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान देंगे, 2 टाइप से पूछता है। फटाफट आप लोग आंसर टाइप करें। या तो पूछेगा फायर कंट्रोल ऑर्डर्स की तरतीब कौन कौन सी है, या फिर पूछेगा फायर पर काबू रखने के तरीके कौन कौन से। दोनों का सेम आंसर फटाफट। और काफी इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुका हूं वेपन में। जल्दी, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स की तरतीब कौन कौन सी है और फायर पर काबू करने के तरीके कौन कौन से, जल्दी फटाफट आंसर बताएं। ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट वीवीआई। हर एक क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि कोई जो हर साल आता है। और जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं डेफिनेटली पूछा ही जाता है, बी और सी दोनों में। तो जिस टॉपिक से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, उसका अलग अलग से वीडियो बनाकर 4 क्वेश्चन का ही, 5 क्वेश्चन पूछता है 5 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अभी 2-4 दिन के बाद। चलिए, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स की तरतीब कौन कौन सी, या फिर फायर पर काबू रखने के तरीके कौन कौन से, आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, इस तरतीब को याद रखने के लिए GRIT, ध्यान देंगे, केवल आप इसको याद रखेंगे हो जाएगा। इस तरतीब को, तरतीब है, याद रखने के लिए ग्रिड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें G फॉर ग्रुप, ये भी पूरा लिखना होगा, ये G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट और T फॉर टाइप ऑफ फायर। ये आपको समझाने के लिए, ग्रुप का मतलब फायरिंग ग्रुप का नाम, रेंज का मतलब फायरिंग की रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट यानी लक्ष्य का संकेत, और टाइप ऑफ फायर यानी फायरिंग का प्रकार। तो इतना आपको पूरा याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है और कौन कौन। आप क्लास कर रहे होंगे जो लोग, उनको समझ में आ रहा होगा कि आप रेगुलर डिवीजन नहीं करेंगे तो मुश्किल है याद रखना। जल्दी, कम से कम 2 पॉइंट, कितने प्रकार का और कौन कौन। टाइम आपको ओनली 30 सेकेंड, फास्ट, जल्दी से आंसर बताएंगे। फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार बताने, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन। आपके क्लास में 2-4 लोग हैं जो कि पिछले साल भी रेगुलर रिवीजन किया था और उनको सारे क्वेश्चन याद हुए थे, बट बीच में जो हम लोग का 4-5 महीना गैप हुआ ना, बीच में तो हम लोग फिर गैप बंद कर देते हैं रिवीजन। तो जैसे आशीष वगैरह है, इसके बाद ब्यूटी है, आर्मी गर्ल ब्यूटी, तो ये लोग, इनका आप आंसर देखें, ये लोग भी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो भूल गए हैं, नहीं तो इनको सारे क्वेश्चन याद थे। अब ये सी में गए, बी में ही इन्होंने सारे याद कर लिए थे। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं, फायर कंट्रोलर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन। इसका आंसर होगा, यह 4 प्रकार का होता है, ठीक है। फायर कंट्रोलर 4 प्रकार का, मौके का, तैयारी का, सूक्ष्म फायर और पूरा फायर, या फिर आप लिखेंगे इंग्लिश में फुल फायर ऑर्डर, डिलेड फायर ऑर्डर, अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर और फ्री फायर ऑर्डर, ये 4 प्रकार का, ठीक है, ध्यान देंगे। हिंदी इंग्लिश किसी में भी, दोनों में आपको बता रखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड सिग्नल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड सिग्नल। जल्दी, आपको 30 सेकंड, आप फील्ड सिग्नल से क्या समझते हो। सभी लोग आंसर एक साथ, जल्दी, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड सिग्नल, फास्ट। जो लोग याद नहीं किए होंगे, आपको मतलब थोड़ा सा भी हवा भी नहीं लगेगा कि भैया ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसमें आंसर क्या लिखे, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट्स वाला नहीं है, ये डिफेंस का पढ़ाई है, डिफेंस का। एनसीसी में आपको डिफेंस की सारी बेसिक ट्रेनिंग और सारी पढ़ाई हो जाती है। आप यहां से पढ़ने के बाद जाओगे डिफेंस में तो बहुत इजी होगा। चलिए हम लोग आंसर देते हैं, फील्ड सिग्नल से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा, युद्ध के समय मैदान में प्रायः विभिन्न संकेत बोलकर देने के स्थान पर
बिना आवाज किए अथवा सांकेतिक पक्षियों की बोली में सीटी बजाकर किए जाते हैं। अधिकतर विभिन्न प्रकार से हाथ हिलाकर, राइफल दिखाकर किए जाते हैं। आपने टैंगो चार्ली मूवी देखी होगी, टैंगो चार्ली अजय देवगन वाली, और उसमें ये बॉबी देओल भी है। तो उसमें वो लोग फील्ड सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, पक्षियों की बोली में बोलते हैं। तो फील्ड सिग्नल होता है जिसमें आपको आवाज नहीं निकालना, आवाज निकालना भी है तो कोडवर्ड में, जैसे जानवरों की बोली में, पक्षियों की बोली में, या फिर वेपन्स के द्वारा और फिर हाथ के द्वारा। यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। फील्ड सिग्नल 3 प्रकार, ध्यान रखेंगे। हाथों द्वारा संकेत यानी विथ हैंड, शस्त्रों द्वारा, शास्त्र नहीं शस्त्र है, ठीक है, शस्त्रों द्वारा यानी विथ वेपन्स, और सीटी द्वारा संकेत यानी विथ व्हिसिल। ये 3 प्रकार का फील्ड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्लाटून फॉर्मेशन की संरचना बताएं। फास्ट, प्लाटून फॉर्मेशन की संरचना, जल्दी, टाइम मिलेगा आपको 30 सेकंड, फटाफट आंसर बताएं। प्लाटून फॉर्मेशन की संरचना क्या होती है? ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट बीबीआई। जो याद करके नहीं है वो लल्लू की तरह बैठे हो, कल से याद करके आना, ठीक है। इवनिंग टाइम में 7 बजे, सुबह 7 बजे, इवनिंग में 7 बजे क्लास, अभी नवंबर में, दिसंबर से 2 टाइम होगी, और सुबह में 7 बजे कम्युनिटी में जाना, तेजस्वी चैनल की कम्युनिटी में, वहां पे लिंक दिया रहता हूं, 7 बजे अपलोड करता हूं पिक के साथ, और वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में जिस टॉपिक की क्लास होने वाली थी उसका सुबह में लिंक देता हूं, ताकि आप याद करके आए। 1 घंटा पढ़ोगे हो जाएगा काम, 1 घंटा पढ़ोगे 2 पॉइंट आसानी से इवनिंग में बताओगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। प्लाटून फॉर्मेशन की संरचना, इसका आंसर होगा प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन और 3 अप, ये कोई नहीं भूलेगा। प्लाटून फॉर्मेशन 3 टाइप, 1 अप, 2 अप, 3 अप। अब फॉर्मेशन के बारे में लिखना है तो 1 अप फॉर्मेशन, इस संरचना में प्लाटून का एक सेक्शन आगे और 2 सेक्शन पीछे चलते हैं। यह फॉर्मेशन आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए उत्तम है। 2 अप फॉर्मेशन के बारे में, इस फॉर्मेशन में 2 सेक्शन आगे और 1 सेक्शन पीछे चलता है। यह फॉर्मेशन आक्रमण के लिए उत्तम है, यानी किसी पर हमला करने के लिए। और 3 अप फॉर्मेशन, इसका होगा इस संरचना में तीनों सेक्शन साथ साथ चलते हैं। यह काफी धुरंधर वाला होता है, विस्फोटक। यह संरचना बड़ा आक्रमण करने के लिए उत्तम है। इसकी गोलीबारी की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि तीनों सेक्शन के यानी 30 जवान एक साथ फायर दागते हैं, एकदम धज्जे उड़ा कर रखते हैं। तो 3 अप फॉर्मेशन ये होता है। नेक्स्ट, बैटल प्रोसीजर से आप क्या समझते हो? फटाफट, 30 सेकंड का समय मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय बैटल प्रोसीजर? फास्ट, कि बैटल प्रोसीजर क्या चीज है, ये क्या होता है? मुझे तो पता नहीं, आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट में, जितना याद है उतना। आप सुबह में 1 घंटा भी पढ़ते हो ना, और सुबह 7 बजे अपलोड करते हो, तो आप 7 से 8 ही पढ़ लिया करो, 7 से 8, क्योंकि सुबह में आदमी फुल एनर्जेटिक होता है। सो के आप जगते हैं ना, तो फुल एनर्जी के साथ हमारा बॉडी हर सुबह जगता है, तो आपको ज्यादा याद होगा। और जिनको याद नहीं होता तब भी, तो आप सुबह में 3 से 6 बजे के बीच 2 घंटा कभी भी पढ़ो, मतलब 3:30 4 बजे, 4 से 6 पढ़ लो। बैटल प्रोसीजर से आप क्या समझते हैं? फास्ट, जल्दी, व्हाट डू मीन बाय बैटल प्रोसीजर? चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कि बैटल प्रोसीजर क्या होता है। इसका होगा, यह युद्ध की तैयारी करने की विधि है, बैटल प्रोसीजर। इसके अंतर्गत एक सेना कमांडर रेकी करके योजना बनाता है, आदेश जारी करता है और युद्ध संबंधी कार्यों की सूची तैयारी करते हैं। मतलब युद्ध संबंधी सारा डाटा तैयार करना, ये बैटल प्रोसीजर में आता है। बैटल प्रोसीजर में हम लोग युद्ध से रिलेटेड सारी जानकारी हासिल करते हैं और उसका प्लान बनाते हैं, जो भी कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ड्रिल का महत्व क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ड्रिल? कम से कम 2 पॉइंट, आपको 30 सेकंड। फास्ट, बैटल ड्रिल का इंपॉर्टेंस, जल्दी से आंसर बताएं कि बैटल ड्रिल का महत्व क्या होता है। सबको बताना होगा और तभी संभव है जब आप याद करके आएंगे, नहीं तो मुश्किल है। फिर आप सीख फिर होंगे, आपके मम्मी पापा को, आपके पेरेंट्स को भी काफी दुख होता है कि अरे एक तो एनसीसी दिख रहा था कि मतलब इससे काफी बेनिफिट मिलता, प्रेफरेंस मिलता, और ये आसानी से आपको जॉब लेने में काफी सुविधा होती, बट आप तो ओ हैं, इसलिए आप ओ नहीं बने, आप याद करके आए, ठीक है। अपने मम्मी पापा का अच्छा बेटा बेटी बनो और बढ़िया से तैयारी करो, और ताकि उनको आप अच्छा से उनकी देखभाल कर सको, उनको हर सुविधा प्रदान करो। जल्दी, बैटल ड्रिल का महत्व, फास्ट, सबको बताना होगा। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, बैटल ड्रिल का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या होता है। इसका आंसर होगा सूचना परिवहन यानी इंफॉर्मेशन एप्रिसिएशन, गोलीबारी और चाल यानी फायर एंड मूवमेंट, और मौखिक आदेश यानी
वर्बल ऑर्डर्स, ये बैटल ड्रिल के इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है आमरुक किसे कहते हैं, सबको बताना होगा, 2 लाइन का, 1 लाइन का आंसर है। आमरुक किसे कहते हैं, व्हाट इज आमरुक, व्हाट इज कॉल्ड आमरुक। फास्ट, ओनली आपको 20 सेकंड, 20 सेकंड जल्दी। आमरुक किसे कहते हैं, सब लोग एक साथ, 1 लाइन का आंसर है बस। मैंने आपको अच्छे से समझाकर बताया है 2-3 बार, जल्दी। आमरुक किसे कहते हैं, सब लोग बताएं जल्दी से। ओनली 20 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज कॉल्ड आमरुक, फास्ट। अभी आपके पास 5 सेकंड समय बचा है, जल्दी सब लोग बताएं। आमरुक किसे कहते हैं, आपको जितना आप आंसर टाइप करते उतना समय आपको दिया जाता है रोजाना। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आमरुक किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा वह फर्जिया या काल्पनिक रेखा यानी लाइन जो दिए गए जिम्मेवारी के इलाके को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती, उसे आमरुक कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी आपको टारगेट दिया गया कि इस इलाके की निगरानी आपको करना है, तो उसके सेंटर में यानी वह फर्जिया लाइन, काल्पनिक रेखा यानी जो हम लोग खुद से कल्पना करते हैं, कोई लाइन वहां पे बना नहीं रहता, हम लोग खुद से ये कर लेते हैं ना कि अरे ये सेंटर है, तो वह फर्जिया लाइन जो दिए गए जिम्मेवारी के इलाके को 2 बराबर भागों में बांटती, उसे आमरुक कहते हैं। नेक्स्ट, आमरुक से रिलेटेड, आमरुक चुनने का तरीका बताएं। इसका आंसर याद करने में काफी बोलने में भी मजा आता है। आमरुक चुनने का तरीका कि आप आमरुक क्या क्या उसमें देख के किस तरह से चुनोगे। फास्ट, 20 सेकेंड, सबको बताना है, काफी मजेदार इसका आंसर है। आमरुक चुनने का तरीका बताएं। इसका आमरुक के बारे में भी आपको जल्दी कोई नहीं, ना तो बटालियन में पढ़ाएंगे, ना ही आपके कॉलेज में पढ़ाएंगे, ना बुक्स में जल्दी मिलेगा। जल्दी, ये सुनील सर ने बताया था हम लोग को आमरुक चुनने का तरीका, और ये वाइवा में भी पूछ देते हैं बट बताते नहीं है, कभी किसी को उतना ध्यान नहीं रहता ना। जल्दी, आमरुक चुनने का तरीका, सब लोग एक साथ, फास्ट। इसमें 3 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट, 3 चीजें हम लोग देख के आमरुक का चुनाव करते, तो कम से कम आप जो बेवकूफ हो, मतलब बेवकूफ नहीं है, मतलब जिन्होंने अभी याद ना किया है, तो आप याद करके आए, सुबह में आपको लिंक देता हूं, आप याद करके आए, तो आप 2 पॉइंट भी बताएंगे चलेगा। आमरुक चुनने का तरीका, चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आमरुक हम लोग क्या क्या देखकर चुनते हैं। इसका होगा वैसी वस्तु को आमरुक चुना जाता है जो दूर हो, मशहूर हो और चलने में मजबूर हो। आप एक बार याद कर लोगे बढ़िया से, ध्यान से, भूलेंगे नहीं। दूर हो, मशहूर हो और चलने में मजबूर हो, उससे हम लोग वैसी वस्तु को आमरुक चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर यूनिट क्या होता है, फास्ट। फायर यूनिट क्या होता है, जल्दी। व्हाट इज फायर यूनिट, आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी, 2 लाइन का आंसर है। फायर यूनिट क्या होता है, सब लोग एक साथ। आप देख सकते हैं एफसीबीसी का, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 63 के आसपास है। कुछ वैसे क्वेश्चन थे जो मिसिंग है, ठीक है, जो क्लास में फिर आपको बाद में करा दूंगा, बट पीडीएफ में कुछ 8-10 क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। पीडीएफ में तो सारे होंगे, ठीक है, या फिर कुछ नहीं हो सकते हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना। उसके लिए आपके पास ऐप है, तेजस एनसीईआरटी ऐप होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और यूट्यूब चैनल है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो आप आसानी से आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। फायर यूनिट क्या होता है, इसका आंसर होगा फायर यूनिट उस हथियारबंद टोली को कहते हैं जो एक कमांडर के हुक्म से फायर करती है। आमतौर पर एक सेक्शन की टोली होती है, मतलब सीधा आंसर है फायर यूनिट क्या होता है। यह ऐसी यूनिट होती है जो किसी कमांडर के आदेश से फायर करती है, उसे फायर यूनिट कहते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे, बट आप एग्जाम में बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो नेक्स्ट, फायर यूनिट कमांडर कौन होता है, इसका तो आंसर आप सभी लोग को पता होगा। फायर यूनिट कमांडर कौन होता है, फास्ट, ओनली 20 सेकंड। हु इज फायर यूनिट कमांडर, फटाफट। अरे इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर है, जो ज्ञानी होंगे, जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया होगा, आप समझ के आंसर फटाफट बता दे, और जो लोग याद किए हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नहीं याद किए हो तो 7 बजे कम्युनिटी में से याद करके आना, ठीक है, वहां पे लिंक देता हूं, वहां से याद करके आएंगे। फायर यूनिट कमांडर कौन होता है, जल्दी, फास्ट। फायर यूनिट कमांडर कौन होता है, चलिए हम लोग आंसर देते हैं। फायर यूनिट कमांडर कौन होता है, यह वह कमांडर होता है जो किसी फायर यूनिट को फायर करने का आदेश देता है। प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर था, मैंने पहले आपको बताया, यह वह कमांडर जो फायर यूनिट को फायर करने का हुक्म देता है और उसके फायर पर कंट्रोल रखता है, तो ये फायर यूनिट कमांडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है? फास्ट 20 सेकेंड। फायर कंट्रोल ऑर्डर यानी फायर कंट्रोल आदेश क्या होता है? जल्दी सभी लोग एक साथ सभी लोग आंसर बताएं फटाफट, और समय से क्लास आएगा, ठीक है? रेगुलर समय से क्लास कीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल आपको होगी। मेरे से तो जितना होता है मैं आपकी हेल्प करता हूं हर तरह से। और पिछले साल भी मेरे पढ़ाए गए जितने लोगों ने मेरे पास से स्टडी किया उसमें से 90% प्लस लोगों का ए ग्रेड आया, ठीक है, ए प्लस। जबकि तब केवल यूट्यूब से मैं पढ़ाता था, वेबसाइट भी नहीं था, ना तो पीडीएफ था, ना ऐप था। अभी आपको चारों डाटा, तो आप चारों जगह से बढ़िया से स्टडी करेंगे। चलिए टाइम ऑफ। फायर कंट्रोल ऑर्डर्स क्या होता है? इसका आंसर होगा, यह वह हुक्म होता है जो एक फायर यूनिट कमांडर फायर डलवा ले और उस पर काबू रखने के लिए फायर यूनिट को देता है। आप देख लो तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही क्वेश्चन में आंसर है। किसी एक को याद रखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप याद करो कि फायर यूनिट क्या होता है, बस तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर याद रहेंगे। फायर कंट्रोल ऑर्डर यह वह हुक्म होता है जो एक फायर यूनिट कमांडर फायर डलवाने और उस पर काबू रखने के लिए फायर यूनिट को देता है। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क ऑफ फायर क्या होता है? फास्ट। आर्क ऑफ फायर क्या होता है? 20 सेकेंड जल्दी। आर्क ऑफ फायर क्या होता है? फटाफट, ये सब 1 लाइन 2 लाइन आंसर है, जल्दी जल्दी से सब लोग आंसर होता है। आर्क ऑफ फायर क्या होता है? अभी आप मेहनत करेंगे 3 महीना बढ़िया से, अभी आप 3 महीना मेहनत करोगे, ये आपको 3 साल की मेहनत 3 महीना में, ठीक है? क्योंकि आप क्या करते हैं नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप 3 महीना बढ़िया से लग जाओ, ठीक है? अगर आपको वास्तव में आर्मी या फिर जो भी आपको डिफेंस ज्वाइन करना, जॉब लेना है तो। आर्क ऑफ फायर क्या होता है? चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका होगा, यह वह इलाका होता है जिसके अंदर टारगेट को बर्बाद करने की जिम्मेवारी एक यूनिट को दी जाती है। यह इलाका बाएं और दाहिने हदों से जाहिर किया जाता है। मतलब आर्क ऑफ फायर वैसा एरिया होता है जो किसी एक यूनिट को उस एरिया को तबाह करने की जिम्मेवारी दी जाती है और इसे दाएं और बाएं हदों से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर कंट्रोल ऑर्डर के वसूल क्या होते हैं? फास्ट 30 सेकंड का समय। फायर कंट्रोल ऑर्डर के वसूल क्या होता है? जल्दी सभी लोग एक साथ। फायर कंट्रोल ऑर्डर के वसूल क्या होते हैं? फटाफट, जो याद करके नहीं आओ बउआ, आप देख रहे होंगे कि मुश्किल है, एक पॉइंट भी आप लिख नहीं पाएंगे, लिखना छोड़ो, आप सोच नहीं पाओगे कि भैया क्या होगा इसका, तो आप याद करके आओ, ठीक है? लल्लूलाल ना बनो, टाइगर की तरह रहो, टाइगर की तरह, हीरो की तरह। कहीं भी जाते हो तो दमखम से रहो ना, नहीं तो फिर वही होगा, सब लोग लात मारेंगे। आप सक्सेस नहीं होंगे कोई नहीं पूछेगा, सक्सेस नहीं होंगे कोई नहीं पूछेगा। फायर कंट्रोल ऑर्डर का वसूल क्या होता है? जल्दी। और आप जितनी जल्दी, जितना जल्दी आप सक्सेस हो जाए, मतलब अभी हम लोगों में फुल एनर्जी होता है, हम लोग फुल एनर्जेटिक होते हैं, तो अभी हम लोग अपना फुल 100% देते हैं। तो अभी आप मेहनत करेंगे, कोई भी फोकस करेंगे तो सक्सेस होंगे। फायर कंट्रोल ऑर्डर का वसूल क्या होता है? इसका आंसर होगा, फायर हमेशा दुश्मन को मार डालने, उसको डराने के लिए। सेकंड, एम्यूनिशन की बचत का ख्याल रखना चाहिए। थर्ड, फायर डिसिप्लिन का खास ध्यान रखा जाए। यह फायर कंट्रोल ऑर्डर का वसूल है। फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसे देना चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट्स, फास्ट 30 सेकंड का समय। फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसे देना चाहिए, यानी आप याद करो वो चीज कि वर्ड ऑफ कमांड की विशेषता है, उसका आंसर होगा फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसे देना चाहिए, ठीक है? इसका रिलेशन है वर्ड ऑफ कमांड की विशेषता है कि शासन कमांड कैसे देना चाहिए। फास्ट, कम से कम 2 पॉइंट, इतना मैंने आपको हेल्प कर दिया, जल्दी। फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसे देना चाहिए? जल्दी से सभी लोग बताओ, नहीं तो फिर बहुत वो होगी। जल्दी, फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसे देना चाहिए? सब लोग एक साथ, कम से कम 2 पॉइंट सभी लोग, जल्दी। फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसे देना चाहिए? बात नहीं बना पाएंगे आप, सोचेंगे तुक्का लगा ले तो मुश्किल है। चलिए हम लोग आंसर देते हैं, फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसे देना चाहिए। इसका आंसर होगा, हुक्म साफ, धीरे और कम लफ्जों में देनी चाहिए। सेकंड, आवाज इतनी ऊंची हो
कि आसानी से सुनाई दे। थर्ड, हुक्म हुक्म तौर पर देनी चाहिए, हुक्म हुक्म के तौर पर देनी चाहिए। और फोर्थ, हुक्म ठहर ठहर के देनी चाहिए ताकि जवान उस पर ध्यान दे सके, साथ साथ अमल कर सके। तो ये होगा फायर कंट्रोल ऑर्डर के मतलब उसको क्या था, कैसे देना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला था ना कि वर्ड ऑफ कमांड के उद्देश्य से, आप देख रहे होंगे इसमें वो सारे पॉइंट्स है, तो आपको रिलेट करके भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेन पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट। फास्ट, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट, क्या क्या होता है फील्ड क्राफ्ट के मेन पार्ट्स कौन कौन से, कम से कम 2 पॉइंट, जल्दी, समय 30 सेकंड। फास्ट, मेन पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट। ये टॉपिक सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम इसमें होती है। अगर पूछ दिए ये सब खतरनाक क्वेश्चन, वैसे जल्दी मतलब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से जनरली क्वेश्चन इसके आते हैं, अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिक का, कि ये सारे क्वेश्चन हर साल या फिर 1 साल के गैप करके, मतलब वही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली 1 साल 2 साल पे। तो आप उन सबको अच्छे से याद करना, ठीक है, वीडियो में बताऊंगा जल्दी। मेन पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट क्या होता है। फास्ट, सब लोग एक साथ, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट, कम से कम 2 पॉइंट, अभी 2 पॉइंट चलेगा बट दिसंबर से फुल में फुल 5 पॉइंट्स बताना होगा। चलिए हम लोग आंसर देते हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ फील्ड क्राफ्ट क्या क्या होता है। इसका आंसर होगा जो आप एफसीबीसी में पढ़ते हो वही पूछा गया कि फील्ड क्राफ्ट का मेन पार्ट्स क्या होता है। दूरी का अनुमान लगाना टॉपिक पढ़े, आड़ यानी कवर टेकिंग कवर्स, छलावरण एवं छिपाव यानी कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट ये भी पढ़े, लक्ष्य को पहचानने तथा संकेत यानी रिकॉग्निशन एंड इंडिकेशन ऑफ टारगेट, गोली बारी और चाल यानी फायर एंड मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा, और क्षेत्र संकेत यानी फील्ड सिग्नल। तो ये सब एफसी के मेन पार्ट्स होते हैं फील्ड क्राफ्ट के। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते कि फील्ड क्राफ्ट में क्या क्या बातें हमने पढ़ी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आपको पता चल जाता, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमोफ्लेज तथा कंसीलमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है। फास्ट, कम से कम 2 पॉइंट, 30 सेकंड का समय। कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है। फास्ट, सब लोग एक साथ आंसर बताएंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कैमोफ्लेज तथा कंसीलमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है। कैमोफ्लेज तथा कंसीलमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है, जल्दी। सब लोग एक साथ, जल्दी, कम से कम 2 पॉइंट सभी लोग। कैमोफ्लेज तथा कंसीलमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है। चलिए हम आंसर देते हैं। इसका आंसर होगा, आप देख लो मैंने आपको 8 पॉइंट बता रखे हैं, 8 पॉइंट, कम से कम आपको एग्जाम में 5 पॉइंट लिखना होगा, तभी पॉसिबल है जब आप 8 पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। जब आप 8 पॉइंट याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन है तो तब आप 5 पॉइंट लिख पाएंगे, क्योंकि 2-3 पॉइंट आप हेजिटेशन थोड़ा सा होता है, भूल जाएंगे, बट आपको हेजिटेट नहीं होना है क्योंकि आप तेजस के पास आ चुके हैं। कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट का होगा फर्स्ट पॉइंट, वर्दी, हथियारों व गाड़ियों की चमक दमक तथा रूपरेखा मिटाकर शकल बदल देना। सेकंड, छाया का इस्तेमाल करना। थर्ड, क्षितिज रेखा से बचना। फोर्थ, धीरे चलना। फिफ्थ, आसपास की भूमि के रंग में मिलना। सिक्स्थ, अनावश्यक हरकत ना करना। सेवेंथ पॉइंट, पानी में अपनी छाया न पड़ने देना। और एट्थ, कंसीलमेंट की वस्तुओं को समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना। ठीक है, तो आप सारे पॉइंट याद रखेंगे 8 हो, तब आप 2-3 पॉइंट भूलेंगे भी तो 5 पॉइंट आसानी से लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन फॉर्मेशन, जल्दी, कम से कम 2 पॉइंट, या फिर आप इसमें पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे लिखे हिस्ट्री कि सेक्शन फॉर्मेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन फॉर्मेशन, आप सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में जो भी जानते हैं जल्दी से, जितना याद है उतना फटाफट, 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। सेक्शन फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, सब लोग एक साथ। क्लास की टाइमिंग अभी एक टाइम होती है, इवनिंग में 7 बजे, ठीक है। तो अभी आपको सेल्फ स्टडी 2 घंटा, अभी स्टार्टिंग है ना, तो एनसीसी की सेल्फ स्टडी 2 घंटा करनी है। कम्युनिटी में रोजाना लिंक पोस्ट करता हूं जिस टॉपिक की क्लास होने वाली होती है। नेक्स्ट इसके बाद एफसीपीसी की बात है, कौन सा टॉपिक है, मिलिट्री हिस्ट्री है, ठीक है।
सेक्शन फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं फास्ट सभी लोग? चलिए हम लोग आंसर देखते हैं सेक्शन फॉर्मेशन क्या होता है। इसका आंसर होगा युद्ध के समय शत्रु सेना पर अधिकतम गोलीबारी करने, उनकी गोलीबारी की दिशा पहचानने व उससे बचाव करते हुए अपने सेक्शन पर पूरा नियंत्रण रखने की दृष्टि के विभिन्न प्रकार की सेक्शन फॉर्मेशन बनाने की जानकारी होना अति आवश्यक है। मतलब दुश्मन का पोजीशन देखते हुए, उसका फायर पावर देखते हुए आपको सेक्शन फॉर्मेशन का पोजीशन बदलना आना चाहिए। प्रायः सभी सेक्शन फॉर्मेशन में दिन के समय जवानों के मध्य परस्पर 15 से 25 गज की दूरी होनी चाहिए। मतलब एक जवान से दूसरे जवान के बीच डिस्टेंस 15 से 25 गज। ये वन मार्क्स क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क्स में आता है ऑप्शनल में कि सेक्शन फॉर्मेशन में एक जवान से दूसरे जवान के बीच का डिस्टेंस कितना, तो 25 गज। ठीक है। इसके साथ साथ जवानों को एक सीधी लाइन में ना चलकर टेढ़ी मेढ़ी लाइन में चलना चाहिए। मतलब आप एक सीधे में नहीं चलेंगे, मतलब जिग जैग में चलेंगे, जिग जैग में। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मेशन। तो आज की क्लास में टोटल आपके इतने ही क्वेश्चन थे। एफसीबीसी का सबसे खतरनाक टॉपिक आपका ओवर हो चुका है रिवीजन, फिर एक बार हो सकता है रिवीजन हो। ठीक है। पीडीएफ फाइल आपको दिसंबर में अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग रोजाना समय से 7 बजे, ठीक है, जो लोग लेट आते हो आप समय से आए, 7 बजे समय से, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास करना आपको जरूरी है, नहीं तो फिर मुश्किल है, आप भूल जाएंगे आधा से ज्यादा क्वेश्चन। दिसंबर से 2 टाइम क्लास होगी और आप लोग को 3 घंटा समय मेरे अनुसार, ठीक है, मुझे 3 घंटा देना है। सोचो कि आपने 3 घंटा मुझे, मतलब अपना 3 घंटा दान कर दिया। 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी, अभी आप 2 घंटा सेल्फ स्टडी और 1 घंटा क्लास। दिसंबर से 2 घंटा मैं क्लास लूंगा, एक सुबह रिवीजन और एक शाम में, और फिर 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना इनफ है। पीडीएफ तो आपको अवेलेबल कर दूंगा। तो ठीक है, आप लोग बढ़िया से तैयारी करो। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में 7 बजे इवनिंग टाइम में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।